मैंने एक किताब अभी पढ़ी है, बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं। ये किताब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको उसके बारे में बताता हूँ। इट इज़ कॉल्ड लोन फॉक्स डांसिंग। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड। बहुत फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और ऑटोबायोग्राफी बड़े बड़े खूबसूरती से उन्होंने लिखी है। जिस तरह से वो बताते हैं चीज़ें, डिस्क्रिप्शन करते हैं, सिंपल साधारण, जो मैं मानता हूँ जो ग्रेटनेस का जो एक एहसास होता है कि आप बिल्कुल ही सिंपल लफ्ज़ों में दिल को छू लेते हैं। तो आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिलता है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर बुक्स। स्पीकिंग टाइगर बुक्स। इसमें से मैं आपको एक दो शब्द, कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर हुआ मैं उनसे। ये बुक में एक जगह है, देहरादून में ज़िंदगी उन्होंने करीब करीब बिताई है। तो वहाँ पे एक घर है जिस पे वो उस वक़्त 30-35 साल के रहे हैं, और अब बाकी भी उम्र वहीं देहरादून में निकाल रहे हैं। ही इज़ नाउ 91 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो किताब में वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जगह, जो उसका नाम है मेपलवुड कॉलेज, मेपलवुड कॉटेज, वो सेकंड फ्लोर पे उनका एक रूम है। तो लैंड लेडी उनको दिखाने जाती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में है। द कॉटेज वॉज इन एन आइसोलेटेड स्पॉट, sheltered by oak and maple trees, just off the old bridle path that I used to take from Dera, trudging up to Mussoorie with Somi, Krishan and Zahib. It was late spring, and the oaks and the maples were in new leaf. The oak leaves a pale green, oak यानी कि बांज, वो हिंदी में हम कहते हैं शायद। The oak leaves a pale green, the maple leaves red and gold and bronze, turning to green as they matured. A woodpecker was tapping away at the bark of the maple, trying to prize out an insect. कितने डिटेल में लिखते हैं, क्या उनकी विजन है उस दिन की। The vacant rooms are on the first floor. I helped the old lady up the steps, and she opened the door for me. दरवाज़ा खोला मैंने। It led into an L-shaped room. There were two large windows, and when I pushed the first of these open, the forest seemed to rush upon me. जब मैंने खिड़की खोली तो ऐसे लगा कि बाहर का जो जंगल जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मुझे मिलने की कोशिश कर रहा है। The maples, the oaks, the rhododendrons and an old walnut moved closer, नज़दीक आए। Out of curiosity, perhaps, a branch tapped against the window panes, while from below, from the depths of the ravine, like a sweet secret, rose the indescribably beautiful song of a whistling thrush. I'll take it, Mrs. Bean, I said. ऐसे उन्होंने ये लिखा है, जो उनको ये इसलिए ये जगह पसंद आई क्योंकि ऐसे लगा उनको कि जो जंगल है ये मेरा जंगल है, मेरा परिवार का ही जंगल है, मुझसे बात कर रहा है। और जो आखिरी चैप्टर उनका जो है उसमें वो लिखते हैं लोन फॉक्स डांसिंग, जो जिससे किताब का टाइटल मेरा है, वो एक पेज ही पढ़ता हूँ, प्लीज़ बेयर मी आउट। मेपलवुड लॉज, मसूरी, द समर ऑफ 1963। मुझे जिस तरह से मैंने नेचर को देखा है, उन्होंने मुझसे कई ज़्यादा बारीकी से देखा है, खूबसूरती से देखा है। द समर ऑफ 1963। द फॉरेस्ट इज स्टिल साइलेंट until the cicadas, cicadas यानी कि झिंगुरे, वो start tuning up for their performance. What a beautiful term. On cue, like a conductor or barbet, जिसे हम एक बहुत खूबसूरत पक्षी है,
perched high in the branches of a spruce tree, begins its chant. Yong, yong, yong. Now the forest begins to pulse with the hypnotic buzzing of the cicadas. झिंगुरे के आवाज़ बढ़ती है. Big white oxeye daisies grow on the hillside. The sorrel, Almora grass, has turned red. I sit in my garden contemplating my old Olympia typewriter, still writing stories, still trying to sell them. मेरी भी कुछ ऐसी हालत है. और जो जैसे उनकी जगह देहरादून है, मेरा जो बचपन का जो इलाका है वो कसौली, बहुत करीब से उससे मिलता जुलता है. As a boy, loneliness. As a man, solitude. The loneliness was not of my seeking. The solitude I sought and found. Maybe I said. I am to spend many summers, monsoons, winters in this cottage. Mornings in the sun, evenings in the shadows. Some mornings I carry my small table, chair and typewriter out to a knoll. कुछ एक जगह है छोटी सी जहाँ पेड़ के नीचे, वो बांझ के नीचे वो बैठ रहे हैं, below one of the oaks, and I take a little help from the babblers and the bulbuls that flit in and out of the canopy of leaves. अब सुनिए. White-footed babblers, yellow-bottomed bulbuls. They were still for a moment. They help with my punctuation. Full stop. Comma. What a lovely way of looking at their movement as part of his literature. For dialogue, I depend more on the crickets, jingure or cicadas and grasshoppers, yani tidde, who keep up a regular exchange debating the issues of the day. But for reflective and descriptive writing, शांत जो लिखना होता है, उसके लिए I look into the distance of the purple hills merging with an azure sky, or I examine a falling leaf as it spirals down from the tree and settles on the typewriter keys. The sun bathes everything with clear, warm light. Somewhere high up on the hill, cows are grazing. I don't see them, but I hear the bells tied around their neck. I write in leisure. There is no hurry. No. There is no hurry while writing. And it's a marvelous book. It is a book that I would recommend to all of you to read, to introspect, and to understand the greatness of the writer, Ruskin Bond. आप ज़रूर देखिएगा. मैं आपको रेकमेंड करता हूँ. Do enjoy it. Do let me know what you think. तब तक नमस्कार. मैं हूँ सिद्धार्थ.